आज मैं आपको रोहन की कहानी सुनाता हूं, जिसके दो पिता थे, एक गरीब डैड, दूसरा अमीर डैड। गरीब डैड पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, हमेशा कहते पैसा मुसीबतों की जड़ है। वे पैसे को बस जरूरत की चीज मानते, निवेश से डरते, सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते। दूसरी ओर अमीर डैड कम पढ़े लिखे लेकिन शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक। उनका मानना था पैसे की समझ न होना ही असली मुसीबत है। वे पैसा कमाने के नए तरीके खोजते, जोखिम उठाते और पैसा उनके लिए काम करता था। रोहन दोनों के बीच उलझा रहता, एक और सुरक्षित नौकरी, दूसरी ओर पैसे का खेल। एक दिन उसने गरीब डैड से पूछा, हम अमीर क्यों नहीं हैं? जवाब मिला, हमने पढ़ाई को चुना, पैसे के पीछे भागना सही नहीं लगता। वही सवाल अमीर डैड से पूछा तो बोले, क्योंकि तुमने अभी तक पैसे से काम करवाना नहीं सीखा। रोहन को समझ आया, अमीर और गरीब की सोच में फर्क है। अमीरी गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, सोच का खेल है। यहीं से रोहन की असली सीखने की यात्रा शुरू हुई। उसे एहसास हुआ, सोच बदले, जिंदगी बदल जाएगी। यही था उसका पहला सबक। रोहन और उसके दोस्त ने अमीर डैड से अमीर बनने का तरीका पूछा। अमीर डैड ने उन्हें अपनी दुकान में काम पर रखा, साफ सफाई 10 रुपये प्रति घंटा। कुछ हफ्तों बाद रोहन को लगा, इतनी मेहनत के बाद भी पैसे कम हैं। उसने शिकायत की, यह तो मजदूरी है, अमीर कैसे बनेंगे? अमीर डैड मुस्कुराए, यही तो सबक है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नौकरी में फंसे रहते हैं, रैट रेस में। उन्होंने सैलरी बंद कर दी और कहा, अब मुफ्त में काम करो, लेकिन पैसे कमाने के नए मौके खोजो। रोहन और उसका दोस्त अब दुकान में काम करते हुए नए आइडिया सोचने लगे। उन्होंने देखा, पुरानी कॉमिक्स कोई नहीं खरीदता। उन्होंने वे कॉमिक्स मुफ्त में ले ली और घर में लाइब्रेरी शुरू की। बच्चों से पढ़ने के पैसे लेने लगे। अब बिना मेहनत के कमाई होने लगी। असली दौलत मेहनत से नहीं, आइडिया से आती है, ये उन्होंने सीख लिया। अब पैसा उनके लिए काम कर रहा था। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। सोच बदलो, तरीका बदलो, पैसा खुद ब खुद बढ़ेगा। यही अमीर बनने की शुरुआत थी। पहली कमाई के बाद रोहन ने सोचा, नई साइकिल खरीदूं। अमीर डैड ने टोका, यही लालच है, पैसा आते ही खर्च करने की इच्छा। उन्होंने समझाया, लालच और डर यही हमें अमीर बनने से रोकते हैं। गरीब डैड नौकरी इसलिए करते थे क्योंकि नौकरी खोने का डर था, निवेश से डरते थे। अमीर डैड जोखिम उठाते, हार से सीखते। उन्होंने कहा, हर वित्तीय फैसला लेते वक्त खुद से पूछो, डर या लालच से तो नहीं कर रहा। रोहन ने खिलौने खरीदने का विचार छोड़ा। उसने अपनी लाइब्रेरी में और कॉमिक्स खरीदी, बिजनेस बढ़ाया। उसने सीखा, पैसा कमाना काफी नहीं, उसे सही जगह लगाना और भावनाओं को काबू में रखना जरूरी है। अमीर बनने की असली कुंजी भावनाओं पर नियंत्रण। डर और लालच को समझो, तभी आगे बढ़ो। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। एक शाम रोहन ने देखा, गरीब डैड अखबार पढ़ रहे थे, अमीर डैड बिजनेस मैगजीन। गरीब डैड जानकारी के लिए पढ़ते, अमीर डैड अवसरों की तलाश में। अमीर डैड ने समझाया, स्कूल की पढ़ाई के बाद असली पढ़ाई शुरू होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की भाषा समझना, एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क जानना। एसेट जो जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी जो पैसा निकाले। घर किराए पर दो, एसेट कार लोन पर लो, लायबिलिटी। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब लायबिलिटी खरीदते हैं। असली दौलत दिमाग में होती है, बैंक में नहीं। अमीर डैड ने कहा, हर दिन सीखो, पढ़ो, निवेश समझो। रोहन ने अपनी कमाई का हिस्सा फाइनेंस की किताबों में लगाना शुरू किया। अब वह पैसे के विज्ञान को सीख रहा था। वक्त के साथ रोहन की सोच बदल गई। अब पैसा उसके लिए अवसर था, डर नहीं। उसने दोनों पिताओं की अच्छी बातें अपनाई, शिक्षा और पैसे की समझ। अपनी लाइब्रेरी बढ़ाई, दोस्तों को पार्टनर बनाया, कमाई को निवेश किया। अब वह सैलरी का इंतजार नहीं करता, बल्कि अवसर खोजता है। उसने दोस्तों को भी एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क समझाया। अमीर बनना रॉकेट साइंस नहीं, बस सही सोच और आदतें चाहिए। रोहन ने सीखा, हमारी सोच ही हमारी वित्तीय स्थिति तय करती है। सोच बदलो, सीखना बंद मत करो और पैसे को अपना गुलाम बनाओ। यही असली सफलता है।